राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल कैस्थी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आंवला की एकादशी का हिंदू पुराणों में विशेष महत्व है। होली से 4 दिन पहले मनाई जाने वाली इस एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से आंवला की एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि श्री हरि विष्णु को समर्पित इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को हर कार्य में सफलता मिलती है और अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी, आंवला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव माता गौरी और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी का दिन भगवान शिव की नगरी काशी के लिए विशेष होता है। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरी को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थीं। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरी का गौना कराया जाता है। इस बार रंग भरी एकादशी आंवला की एकादशी तिथि 5 मार्च दोपहर 1:18 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो 6 मार्च को सुबह 11:47 तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 6 मार्च को रंग भरी एकादशी आंवला की एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और व्रत रखा जाएगा। आंवला की एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 मार्च को सुबह 6:40 से सुबह 9:01 तक। आंवला की एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आंवला की यानी कि आंवला, आपको बता दें कि शास्त्रों में आंवला को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि आंवला की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनको आंवला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का और आंवले फल दोनों का ही पूजन किया जाता है। आंवले के फल में भगवान शिव जी के प्रिय बेलपत्र और भगवान विष्णु जी के प्रिय तुलसी जी के गुण होते हैं। आंवले के फल से भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करने से भगवान विष्णु तथा भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आंवला की एकादशी का व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल आदि चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आंवला की एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं को रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में
विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए इस प्रकार कहें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आम्ल की एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत से स्नान ना करा सके तो दूध में या जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान जी को स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा ना हो तो भगवान विष्णु जी की तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और उन्हें पीले रंग का जनेऊ अर्पित करें या फिर पीले रंग का पीतांबर पहनाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ किसी पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, भगवान शिव, माता पार्वती जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें प्रणाम करें। इस तरह घर पे पूजा करने के बाद आप पूजन की सभी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले की वृक्ष की पूजा करने से पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि साफ कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से पवित्र कर लें, नहीं तो आंवले के वृक्ष पर और चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव कर दें। अब आप एक कलश लें। कलश में शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल डालें। एक साबुत हल्दी की गांठ लें और पंचरत्न लें। पंचरत्न ना हो तो आप चांदी का एक सिक्का ले लें या फिर कोई भी एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का ले लें और एक सुपारी लें। इन सभी चीजों को शुद्ध जल से साफ करके इन पर गंगा जल का छिड़काव करके इन्हें आप कलश में डाल दें। कलश में थोड़ी सी शक्कर भी डालें। अब कलश में पंच पल्लव रखें, यानी कि 5 साबुत आम के पत्ते रखें और कलश पर ढक्कन रख दें। अब कलश पर आप श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। इसके बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। परशुराम जी की मूर्ति ना हो तो आप तस्वीर रख सकते हैं या फिर आप लड्डू गोपाल को भी विराजित कर सकते हैं। अब भगवान श्री गणेश, समस्त देवी देवता, नव दुर्गा माँ, नवग्रह को आप कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद हो सके तो भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान जी की आरती करें और आंवले के वृक्ष पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। आंवले के वृक्ष की क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हुए 7 बार मौली लपेटें। इस तरह भगवान जी की पूजा आरती करने के बाद आप अंत में कलश के जल को आंवले के वृक्ष पर चढ़ा दें। अगर आपके घर के निकट आंवले का वृक्ष ना हो तो आप आंवले का फल रखकर इस तरह कलश स्थापित करके पूजन कर सकते हैं और अंत में जल को आप तुलसी जी में या फिर किसी अन्य पेड़ पौधे में चढ़ा दें। शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु जी का पूजन करें, उनकी आरती करें। फिर फलहार का भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। फिर फलहार को भगवान विष्णु जी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन करें।
ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। एकादशी के व्रत में अन्न, नमक, तामसिक चीजें और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का फलहारी खाना खाएं। व्रत के नमक का सेवन करें। कूटू, आलू, साबूदाना आदि का सेवन करें। आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। ध्यान रखें, दसवीं एकादशी और द्वादशी तिथि को चावल, जौ, बैंगन, मसूर की दाल, गाजर, मूली इत्यादि चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन मन को पवित्र रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, द्वेष की भावना ना रखें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते में तुलसी दल अवश्य ही रखें, लेकिन आज के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या डंडी ना तोड़ें। किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाएं। और भगवान विष्णु जी को आंवले के फल का भोग अवश्य ही लगाएं। एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे विधि विधान से आंवला की एकादशी का व्रत पूजन करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हर कार्य में सफलता मिलती है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।